चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 चेयर आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8, 2 वुमेन एंड 3 मैन विश टू ऑक्यूपाई 1 चेयर ईच। ठीक है। फर्स्ट द वुमेन चूज द चेयर्स फ्रॉम द amongst the chairs marked 1 to 4. Then the man selected the chair from among the remaining. The number of the possible arrangements is. ठीक है ना, ये मेरा दे रखा है। अब सुनो, जो मेरी टोटल चेयर है ना, वो टोटल चेयर मेरी 8 है। कितनी चेयर है? टोटल चेयर है मेरी 8। टोटल चेयर है मेरी 8। टोटल चेयर मेरी कितनी है? 8 है। ठीक है ना। अब देखो, जो मेरी टोटल चेयर है वो मेरी 8 है। इस 8 के अंदर भी कुछ इस तरीके से दे रखा है। मेरी कितनी वुमन है? मेरी क्या है? 2 वुमन है। क्या है? मेरी 2 वुमन है। ठीक है ना, 2 वुमन है और मेरे 3 मैन है। क्या है भाई? 3 मैन है। अब देखो, इसके अंदर भी क्या बोला है इसने ये बोला है कि जो 1 से लेके 4 तक की चेयर है ना, वुमेन ये कहती कि हम पहली और चौथी तक ही बैठेंगे। मतलब हम हमारी पहली 4 जो सीट है ना वो फिक्स कर दो, हम इसके अलावा किसी पे भी नहीं बैठेंगे। ठीक है ना। तो ये 1, 2, 3 और 4, तो जो वुमेन है वुमेन इन 4 पे ही बैठ सकती है पहले, इसके अलावा वो किसी पे नहीं बैठेगी। तो रिमेनिंग जो बचे वो 2 मैन, ठीक है ना, तो वो यहां पर बैठ सकते हैं। अरे यही तो होगा ना कंसेप्ट। ठीक है ना। तो देखो, मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि मेरी टोटल चेयर है वो कितनी है? 8 है। तो कुछ इस तरीके से रही होगी 1, 2, 3 और यहाँ पे कितना? 4। ठीक है ना। यहाँ पर कितना? 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितना? 8। तो पहली जो चेयर थी 4, वो मैंने वुमेन के लिए फिक्स कर दी। ठीक है ना। इस पे मेरी वुमेन ही बैठेगी। क्या बैठेगी भाई? वुमेन ही बैठेगी। तो जब मैं इसको लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा किस तरीके से? इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा कि सुनो, कि ये मेरे फिक्स हो गई वुमेन के लिए। वुमेन कितनी है? मेरी 2 है। कितनी है? 2 है। अब उन 4 को भी तो अरेंज करूंगा ना। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 4, कितना यहां पर? 4, 4 में से कितनी चूज करूंगा? 2 ही तो करूंगा ना। तो 4C2 और मल्टीप्लाई। तो जब मैं यहां पर लिखूंगा तो यहां पर क्या लिखूंगा? इन 2 को भी तो अरेंज करूंगा ना साथ में। तो यहां पर मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूं। तो जो मेरी रिमेनिंग बचेगी वो रिमेनिंग कितनी बचेगी? 6 बचेगी। अरे रिमेनिंग कितनी बचेगी मेरी? आगे तो मेरी 3 ऐसे बच जाएगी ना। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर 6 में से कितनी निकाल सकता हूँ? 3 निकाल सकता हूँ। तो आगे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या करूंगा? 6C3 मल्टीप्लाई और 3 को भी अरेंज करूंगा तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा मेरा। अरे आगे तो मेरा यही बचेगा ना। ठीक है ना, क्योंकि मेरी यहाँ पर कितनी है? 3 मेरे मैन है। तो 6 में से मैं 3 मैन को सेलेक्ट कर लूंगा बाकी के लिए। ठीक है ना। और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल उनको भी आपस में अरेंज करूंगा। ठीक है ना, ये तो कंडीशन बनेगी। अब देखो, यहाँ पे आपको पता है कि जो मेरा कंसेप्ट यूज हुआ वो कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है? परमुटेशन वाला। ठीक है ना। तो NPR, तो NPR का मतलब कितना होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में कितना? n माइनस ऑफ कितना? r फैक्टोरियल। ये हो गया मेरा पहला परमुटेशन का फॉर्मूला। दूसरा क्या होता है? NCR। ये क्या होता है बेटा? n फैक्टोरियल अपॉन में कितना? r फैक्टोरियल ऑफ कितना? n माइनस ऑफ कितना? r फैक्टोरियल। ये मेरे को यहां से मिल गया। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर इसको सोल्व करूंगा, आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि जब भी ये वाली वैल्यू होती है ना, देखो अभी यहाँ पर ये क्या है? ये n फैक्टोरियल अपॉन में ये n माइनस आर फैक्टोरियल दे रखा है ना। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मैं r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ऑफ NP ऑफ r भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो जब मैं इसको लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ परमुटेशन के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे 4C2 तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा ना आंसर में। ठीक है ना। तो मुझे परमुटेशन के फॉर्म में ही मेरे को आंसर लाना पड़ेगा, P के फॉर्म में ही मेरे को आंसर लेना पड़ेगा। तो मैं पे क्या लिख सकता हूँ? 4P कितना? 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर मैं इसको उठा के इधर लेके जाऊँ तो मेरे को NPR की वैल्यू मिल जाएगी ना, r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ऑफ NCR। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं इसको कितना लिख सकता हूँ? 6P3। ठीक है ना, 6P कितना? 3। ये मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन की बात करूँ तो मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी मेरा मैच कर रहा है। ठीक है ना। यहां पर तक मैंने आंसर क्यों नहीं लिखा? यहां तक मैंने आंसर बेटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको दिख रहा है यहां पर, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो 4C2 कहीं नहीं है। 4C2 कहीं नहीं है। जो मेरा आंसर है वो किसके फॉर्म में है? P के फॉर्म में है। P का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर इसको अरेंज भी कर दिया, मतलब सेलेक्ट भी कर दिया और क्या कर दिया? अरेंज भी कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर ये है। तो इसका जो मतलब जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलो अब अगले सवाल पे देखते हैं।